फुले फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसके समर्थन और विरोध में लोगों की अलग अलग कतारें खड़ी हो गई थी। आज हम इस फिल्म की समीक्षा करेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फुले फिल्म की क्या प्रासंगिकता है और क्या ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या भारत की जो प्राचीन से लेकर के अभी तक की जो जातिवादी व्यवस्था है, क्या उसमें ये फिल्में फिट बैठती है। अनिल यूमन जी के साथ ये बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब देश में फुले फिल्में चली है सर, फुले फिल्म में भी मुझे लग रहा है कि ये जातिवाद और पूरा इसी का दृश्यांकन किया गया होगा। तो वो आपने 10 साल पहले इस पीड़ा को दर्शा दिया था। खैर फुले साहब के साथ, माता सावित्रीबाई फुले के साथ तो ये पहले से हुआ था। लेकिन आज जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, इसका भी विरोध हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसको देखने में किसको परेशानी हो रही होगी? ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है सर। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने किसी और फैमिली के लिए या किसी और समुदाय के लिए कुछ गलत कर रखा है, तो मुझे आज उनके पास जाने में, उनके पास जाके ये कहने में कि यार सॉरी मेरे बुजुर्गों ने तुम्हारे साथ गलत किया, क्या हर्ज है बताइए। तो फुले तो डॉक्टर अंबेडकर के भी गुरु रहे, वो उनको अपना गुरु मानते थे, है ना। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, दोनों ने जो शिक्षा के लिए जो काम किया, कुरीतियों के लिए जो काम किया, उनका जो बाल विवाह, विधवा विवाह, वो तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया लाइफ में। गोबर के छींटे पड़े उनकी साड़ी में, है ना, उनको घर से भगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से किसी मुस्लिम महिला ने, फातिमा शेख ने उनको जगह दी। तो इस तरह से आज इस देश की महिलाएं इसलिए आगे हैं क्योंकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए काम किया, उनके लिए दरवाजे खोले शिक्षा के, तो वो बहुत आगे हैं। तो ये हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है भाई, है ना। तो ये उस समाज को गलती का एहसास होना चाहिए कि गलती हुई है, आओ चलो हम साथ मिलके आपकी मूवी देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ क्या गलत किया, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब ऐसे जो लोग ज्योतिबा फुले की फिल्म देख के इस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनको पेट में मरोड़ें हो रही हैं, जिस दिन पेरियार की मूवी आ जाएगी उस दिन क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उस दिन कहीं ऑपरेशन ना करना पड़े, पेट का ऑपरेशन ना करना पड़े, तो बहुत जल्दी पेरियार मूवी भी आएगी। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप एक सामाजिक चिंतक हैं और ख़ासकर आप एक दलित चेतना, दलित समस्या पर आप जो है वर्षों से काम कर रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ एक बिल्कुल टू द पॉइंट प्रश्न है कि हिंदुत्व की लहर में ये दलित समाज का जो नेतृत्व है, वो कैसे देखते हैं इस वक़्त आप? देखिए देश में जो परिस्थितियां आज की डेट में, तो वो कुछ धार्मिक उन्माद वाली हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत पहले से ये कहानी रही है कि दलित समुदाय ही हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपने एक उदाहरण देखा होगा, गुजरात में एक मोची हैं जो जूते का काम करते हैं, वो कभी पोस्टर बॉय हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद आपने उनकी वीडियोस और तमाम चीज़ें देखी होंगी कि वो क्या कह रहे थे, ठीक है ना। तो दलित समुदाय को जब तक अपने हक और अपने अधिकारों का पता नहीं है, जब तक उनको अपनी हिस्ट्री नहीं पता है, जब तक वो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते हैं, जब तक वो दलित साहित्य को नहीं जानते हैं, तो इसी तरह से बरगलाए जाएंगे। इसी तरह से धार्मिक उन्माद में वो तलवारें उठाएंगे, वो धार्मिक उन्माद में आके मतलब लिंचिंग करेंगे, कई चीज़ें करेंगे। तो दलित समुदाय को इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि बचना चाहिए, है ना। क्योंकि उनका एक जिस वक्त जब शादी की बात आएगी, जिस वक्त सामूहिक भोज की बात आएगी, तो दलितों को अपनी औकात का पता चल जाएगा, है ना। तो वो हिंदू की एक पोस्टर बॉय ना बने, वो समाज को सुधारने का काम करें, समाज में समानता लाने का काम करें। समरसता नहीं, हमें समता चाहिए। समरसता मतलब कि हमें समरसता में क्या होता है, दांत के अंदर अगर कोई दांत अगर जीभ को चबा लेती है तो दांत थोड़ी तोड़ देते हैं। क्यों नहीं तोड़ेंगे यार, आज साइंस ही इतना एडवांस है, उस दांत को निकाल के हम नया दांत निकालेंगे। इसलिए समरसता नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें समता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हर चीज से हमें आजादी चाहिए। तो दलित नेतृत्व को भी इस चीज को समझना होगा
कि वो एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है जो हजारों वर्षों से वंचित है, शोषित है। तो उसकी आवाज़ को उठानी चाहिए, उसको एक पोस्टर बॉय ना बना के उसके लिए मतलब उसके लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए। जो राजनीति का एक प्रॉपर वे होता है, एक मोर्चे को छोड़ करके उसको एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। भाई हमारे दलित समाज के लोग समाज कल्याण मंत्री क्यों बनते हैं यार? होम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते हैं? पीडब्ल्यूडी मंत्री क्यों नहीं बनते? हाँ, यस, वो बड़े खनन मंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या कोई ऐसा संविधान में लेबल लिखा लगा हुआ? दिया गया है। हाँ, क्या इसलिए संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि वो केवल समाज कल्याण मंत्री? बिल्कुल, सोचने की वाली बात। सोचने की स्थिति है ना। यस, तो यस, यस। इसलिए आज की डेट में भी दलित समुदाय के साथ जो बड़े स्तर से लेकर नीचे लेवल तक जो होता है, यस, यस, वो उसमें कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखता यस, है, यस, स्पष्ट दिखता है। यस, 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 कितने हैं यस, कैबिनेट मिनिस्टर में, कितने आपके राज्य सरकार में जो है दलित लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस उतने ही लोग हैं जो संविधान में आरक्षण में जितने विधायक बन गए उतने बन गए, जितने यस। एमपी बन गए उतने बन गए। नहीं, बट उसके बाद जब राइट। कैबिनेट बनती है, यस, वो है ही नहीं। कहीं नहीं। इसलिए जाति जनगणना की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। नीति तो जो निर्माता है उनमें उनका कोई रोल नहीं है। जी। तो दोस्तों आपने देखा अनिल ह्यूमन जी ने जो विस्तार से बता दिया, तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि देश के किसी भी थिएटर में, किसी भी सिनेमा हॉल में अगर फुले मूवी लगी है, आप ज़रूर देखें। और फुले मूवी को अगर आप देखेंगे तो अनिल ह्यूमन जी की जो प्रेरणा है, जो चेतना है और जो उनकी विचारधारा आइडियोलॉजी, भले ये कुमाऊनी में ये गाना है, लेकिन इसकी जो पूरी अगर आपको इसका विश्लेषण अगर आप करेंगे, तो फुले साहब की जो फ़िल्म बनी है, बिल्कुल वो आपको टच करेगी। हिमाला तू गलने की लेने, हिमाला तू गलने की लेने, हिमाला तू गलने की लेने, देखी जुल्मा पिघलने की लेने। आप देखते रहिए भोजन चैनल को, ऐसी झकझोरने वाली आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि भोजन ताकत जो है हमारे और मजबूत हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम।